आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोहिणी नक्षत्र की अष्टमी तिथि को जन्मे भगवान श्री कृष्ण, आपने बिल्कुल सही सुना, भाद्रपद यानी कृष्ण पक्ष को जन्माष्टमी मनाई जाती है। कंफ्यूजन है कि आज 18 है, मतलब 18 अगस्त को मनाए कि 19 अगस्त को मनाए। कुछ लोग 18, वृंदावन में आज 19 को मन रही है। तो भगवान कृष्ण का जन्म, देखिए जिंदगी जीने के मतलब जो भगवान कृष्ण का रास्ता है, मतलब एक तरीके से वो आम इंसान का रास्ता है। क्या है ना कि आम इंसान वैसे जीता है, ठीक है, और भगवान राम का रास्ता थोड़ा सा टफ है। विष्णु के ही अवतार हैं, विष्णु के 10 अवतार हैं, भगवान कृष्ण 8वें अवतार हैं। तो हम सब भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। रात 12 बजे से ही चहल पहल शुरू हो जाती है। और अभी मैं द्वारका गया था, तो द्वारका जब हम गए तो मतलब क्या ही बताएं कि वो तो एक दैवीय एक्सपीरियंस था, ठीक है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से द्वारका उन्होंने शिफ्ट की थी। तो हम बात करेंगे आज जन्माष्टमी की, ठीक है, कि जन्माष्टमी जो है हम क्यों मनाते हैं। राधा कृष्ण की भी बात करेंगे, राधे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण की जो कहानी है वो ना एक बहुत ही एक इंस्पिरेशन है, समझिए कि मतलब हर कथा वो एक लेसन है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप एक साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, और अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो इट्स अ बिग लेसन, ठीक है। कैसे अधर्म पे धर्म की जीत हुई। तो कहानी शुरू होती है यहां पे मथुरा से। राजा उग्रसेन का पुत्र कंस, अत्याचारी कंस जो एक राक्षस था पिछले जन्म में। देखिए याद रखिएगा कि हिंदुइज्म में क्या है ना कि हमेशा पिछले जन्म से कुछ ना कुछ नाता रहता है। पिछले जन्म में वो जो श्राप मिला वो इस जन्म में पूरा होगा। तो कार्मिक साइकिल इस तरीके से चलता है। तो ऐसा बोला जाता है कि ये पिछले जन्म में भी राक्षस था और इसका वध किया था यहाँ पे भगवान विष्णु ने। तो हुआ क्या कि जो कंस है वो मथुरा का राजा। अब अभी मैंने बताया कि राजा उग्रसेन, देखिए उग्रसेन अपने पिताजी तक को इसने बंदी बना लिया था और इसने एक तरीके से तख्ता पलट कर दिया था मथुरा में। ऐसा बोला जाता है कि ये राजा उग्रसेन का बेटा था ही नहीं। कुछ जगह पे आपको ये भी मिलेगा, स्कंद पुराण हो गया, बालकांड हो गया, मतलब बहुत जगह। जैसे अगर आप श्री कृष्ण के जब बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, तो स्कंद पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, तो वहां पे हमको कथाएं जो है वो मिलती है। ओके, तो हुआ क्या कि ये जो कंस था, राक्षस कंस, ठीक है, और ये समझिए जो राक्षस होते हैं ना इनकी मंडली होती है, बहुत खतरनाक खतरनाक राक्षस इनके साथ होते हैं। तो अब क्या हुआ कि राजा कंस जो है वो मथुरा में विराजमान और बड़ा ही खतरनाक, मतलब समझिए कि सारे के सारे अत्याचार करे वो, और प्रजा परेशान कि भाई ये कब जाएगा, कुछ तो करो। तो यहां पे हुआ क्या कि भगवान विष्णु, क्योंकि जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो हमेशा भगवान विष्णु जो है वो अवतरित होते हैं, राइट। तो यही हुआ। अब कंस की बहन थी देवकी, ठीक है, तो कंस की बहन थी देवकी। तो देवकी की शादी जो है वो वासुदेव से हुई। तो अब हुआ क्या कि कंस बड़ा खुश, बहुत खुश किए, चलो शादी हो गई। तो जब शादी हो गई तो कंस ने बोला कि मैं तुमको घर छोड़ के आऊंगा, तुम दोनों को चलो रथ में बैठो और मैं तुमको घर में छोड़ के आऊंगा। तो भैया जा रहे थे, रथ जो सारथी था वो कंस था और पीछे जो बैठे हुए थे वो देवकी और वासुदेव, तो दोनों जा रहे थे। अब हुआ क्या कि एक आकाशवाणी हुई, कंस को एक आकाशवाणी सुनाई दी जिसने बोला कि हे कंस, जिसको तुम बहुत ही खुशी से ले जा रहे हो उसी का ही 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, तुम्हारी मौत का कारण वही बनेगा, समझ जाओ। भगवान कंस, ये राक्षस कंस का एकदम दिमाग खराब हो गया। कंस का क्या करे यार, ये क्या गड़बड़ है। तो उसने वध करने की ठान ली कि मैं तो अपनी बहन को वहीं मार दूंगा, है ना, तो और वासुदेव को भी वहीं मार दूंगा। तो फिर उसके बाद यहां पे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की देवकी ने कि मत मारिए और आप हमको कारागार में बंद कर दीजिए और हमारा जो भी पुत्र होगा वो हम आपके हवाले कर देंगे, लेकिन हमको मारिए मत, ठीक है। तो उसके बाद कंस ने कारागार में इनको बंद कर दिया। अब हुआ क्या कि जब जैसे जैसे पुत्र होता गया वैसे वैसे कंस ले जाता और उसको खत्म कर देता। 7 पुत्रों तक यही चला। लेकिन जब 8वें पुत्र की बात थी ना, जब 8वां पुत्र होने वाला था, तब यहां पे बहुत बड़ा खेल हो गया। वासुदेव के प्रिय मित्र नंद, भाई जो नंद हैं वो गोकुल में थे और ये
पता चल गया था कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, ठीक है, कंस के लिए बहुत गड़बड़ होने वाली है। कंस को भी पता चल गया था कि मेरी बहन का 8वां पुत्र होने वाला है और मुझे अब उसको मारना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आई एम फ्री। उसके बाद तो मुझे कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि आकाशवाणी के हिसाब से 8वां ही पुत्र मुझे मारेगा, तो मेरा वध होगा ही नहीं, 8वें पुत्र को मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन यहां पे कारागार में स्वयं भगवान प्रकट हुए और यहां पे वासुदेव को यह बताया कि देवकी की गर्भ से मैं अवतरित होऊंगा, मेरा जन्म होगा जो कि कंस को मारेगा। तो उसके लिए तुमको करना क्या है, तुम गोकुल जाओ और वहां पे यशोदा, क्योंकि जो नंद की पत्नी थी, धर्म पत्नी वो थी यशोदा, उनके बेटी हुई है, और वो बेटी और कोई नहीं, वो महामाया थी। नियति है ना, डेस्टिनी है, भगवान ने ये सब खेल रचा। आपके लाइफ में भी भगवान ऐसे ही खेल रचते हैं, आपको लगता है क्या हो रहा है, लेकिन सब नियति है। तो उनसे रिप्लेस कर दो, तुम भगवान कृष्ण को छोड़ाओ गोकुल, और वो जो पुत्री है उसको यहां पे ले आओ, एक्सचेंज कर दो। तो वासुदेव बोले ऐसा होगा कैसे? अरे भगवान है, हम सृष्टि चला रहे हैं। तो हुआ क्या कि एकदम से, बस भगवान को क्या, उन्होंने तो आशीर्वाद दिया, सारे बंदी छोड़ सो गए, जो हथकड़ियां थी, जो बेड़ियां थी, वो खुल गई, दरवाजे कारागार के खुल गए, और उसके बाद भगवान कृष्ण को लेके वासुदेव जो है वो गोकुल की तरफ चल दिए। बहुत ही तूफानी रात थी वो, मौसम बहुत ज्यादा खराब, बहुत बुरी हालत, लेकिन वासुदेव रुके नहीं। नदी, यमुना नदी उफान पे, इतनी भयावह लग रही थी वो नदी, रात में तूफान, लहरें ऐसी कि पूरे शहर को निगल जाए। लेकिन भगवान कृष्ण का पैर पड़ते ही नदी झुक गई उनके सामने, और भगवान कृष्ण को संरक्षण दे रहे थे शेषनाग, समझ रहे? नदी के हो गए ऐसे, बट गई नदी। यहां तक यमुना ने भगवान कृष्ण के कई बार पैर छूने की कोशिश की, तो भगवान कृष्ण ने पैर अपने बाहर लटका दिए कि मेरा स्पर्श जो है वो तुम कर सको और तुम धन्य हो जाओ। उसके बाद क्या हुआ कि जो वासुदेव हैं वो भगवान कृष्ण को गोकुल छोड़ाए, और वहां से जो बेटी, जो पुत्री हुई थी, उसको ले आए। अब कंस जो है अपने घमंड में आया, बहुत ज्यादा, बहुत घमंडी, क्या आ जाओ मार दूंगा मैं सबको। तो देखा अरे पुत्री हुई, तो हंसने लगा अरे पुत्री हुई है, पुत्र था तो भविष्यवाणी वैसे ही गलत। तो जैसे ही उसने अपनी पुत्री, अब यहां पे क्या हुआ ना कि जो देवकी थी उन्होंने ये बोला कि आप प्लीज मत मारिए, ये तो पुत्री है, तो पुत्र भी नहीं है, भविष्यवाणी गलत है, प्लीज। लेकिन कंस ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये तो आपका 8वां बच्चा है, मैं तो मार दूंगा। और जैसे ही उसने पुत्री को लिया और सर पे पटकना चाहा, वो पत्थर पे पटकना चाहा, वैसे ही वो पुत्री ने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। और उसके बाद कंस की वाट लगा दी, बोला कि अरे सुनो, तुमको इतना उछलने की जरूरत नहीं, बहुत खुश हो रहे हो ना, तुम्हारा काल आ गया है गोकुल में, अब तुम अपनी जान की खैर मनाओ। तो कंस की हवा टाइट हो गई। अब उसके बाद भगवान कृष्ण को यशोदा ने पाला, है कि नहीं? यशोदा और नंदलाल, भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण की जो कहानियां हैं वो तो आपको देखिए, मैं अगर आप चाहेंगे मैं सीरीज ले आऊंगा, ठीक है, बहुत लंबा है। पूतना भाई वो तो सबसे ही खतरनाक राक्षसी, दूध पिलाने आई थी, भगवान कृष्ण की इतनी जोर से उसको खींचा कि वहीं उसकी मृत्यु होगी। भगवान भगवान है भाई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो समझिए कि बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है, भगवान कृष्ण को लेके। तो ये जन्माष्टमी की कहानी है। रोहिणी नक्षत्र के अष्टमी तिथि के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, है ना। अब देखिए, एक बहुत चीजें बताई जाती हैं कि जैसे भगवान कृष्ण, फिर उसके बाद में भगवान कृष्ण का वध हुआ। भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया था, क्योंकि जब सारे हथकंडे फेल हो गए थे कंस के, सारे राक्षसों को, सब राक्षसों को भेज दिया था, सारे राक्षसों को भेज दिया था, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, भगवान कृष्ण ने सबको मार दिया। तो फिर जब कंस बहुत परेशान हो गया, बोला कि यार अब तो मुझे ही, आई हैव टू टेक द चार्ज। और कंस ने फिर बलराम और भगवान कृष्ण को मथुरा इनवाइट किया। उस समय यशोदा बहुत परेशान कि अरे मेरा बेटा मुझसे दूर चला जाएगा, मेरा पुत्र मुझसे दूर चला जाएगा, बट यही नियति थी। राधा, आपको वो बता दूं कि राधा और कृष्ण, भगवान कृष्ण और राधा जो है उनकी शादी नहीं हुई, उनका विवाह नहीं हो पाया।
और राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो अमर माना जाता है। मतलब ऐसा प्रेम नहीं हुआ। और ये समझिए कि कहते हैं ना कि अधूरा प्यार एक था, लेकिन दोस्तों ये अधूरा प्यार था ही नहीं। ऐसा बोला जाता है कि भगवान कृष्ण की जो आत्मा थी वो थी राधा, है ना। यानी कि भगवान कृष्ण अपने में ही वो इतना ज्यादा, मतलब वो एक कोई सेपरेट एंटिटी नहीं थी, वो एक थी। वो एक दो जिसमें एक जब माने जाते थे। राधा जो है, राधा भगवान कृष्ण से बड़ी थी, ठीक है। कहीं जगह मिलता है 5 साल, कहीं जगह मिलता है 12 साल, लेकिन भगवान कृष्ण से बड़ी थी, है ना। और अब इसकी भी कहानियां हैं कि जैसे पहली बार भगवान कृष्ण जो है वो राधा से मिले तो राधा उनको देखती ही रह गई। अब ऐसा बोला जाता है कई जगह, जैसे इस्कॉन की वेबसाइट पे आपको मिलेगा कि जब नंदलाल जो हैं वो भगवान कृष्ण को अपने साथ ले गए तो बहुत तेज तूफान आया, ठीक है, बहुत तेज तूफान आया। तो वहां पे राधा आई और नंदलाल ने बोला कि मैं जरा अपने जो मेरे मवेशी हैं उनको देख लूं, तुम मेरे पुत्र का जरा ध्यान रख लो, ठीक है। तो वहां पे फिर भगवान कृष्ण अपना युवा रूप दिखाया। कई बार ऐसा है कि राधा जब पहली बार जब यहाँ पे बांसुरी बजा रहे थे तब जब राधा ने देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन देखिए कहानियां बहुत हैं, लेकिन कंक्लूजन ये है कि जब राधा ने भगवान कृष्ण को देखा तो वो एकदम डिवाइन नहीं होता है कि उसकी प्राप्ति हुई, ठीक है। तो फिर आप बोलेंगे सर शादी क्यों नहीं हुई? देखिए इसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे, है ना। एक रीजन नहीं है, लेकिन सबसे उत्तम रीजन ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण की आत्मा थी राधा, तो कोई अपनी आत्मा से शादी कैसे कर सकता है? ये एक तरीके से छल होगा। एक रीजन ये माना जाता है कि श्राप, ठीक है, नारद मुनि का श्राप, और भी श्राप जो दिए कि तुम्हारी कभी शादी नहीं हो पाएगी, राधा से तुम्हारी कभी शादी, ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो रीजन बहुत ज्यादा है। जब भगवान कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो सब बहुत ज्यादा दुखी थे, समझाना था भाई क्योंकि नियति थी, तो वो राधा से भी मिलने गए। जो आखिरी मिलन था राधा के साथ वो काफी इमोशनल था। मतलब आप समझ रहे हो ना कि आप जिससे इतना प्यार करते हो, आपको पता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, मेरी शादी नहीं होगी, आपको पता है, लेकिन आप लास्ट जो गुड बाय होता है ना बहुत ही ज्यादा एक पेनफुल होता है। तो आप जब गए, भगवान कृष्ण जब राधा से मिलने गए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, दोनों में कोई बात ही नहीं हुई, समझिए। क्योंकि राधा जो है, मैंने बताया ना आत्मा थी, ये दो जिसमें एक जानते, तो राधा कृष्ण की बात सब समझ लेती थी और कृष्ण राधा की बात समझ लेते थे। तो दोनों में पता संवाद बहुत कम होता था, है ना। तो ऐसा है, तो कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं, बस वो भी देखती रही और ये भी देखते रहे। और पता था राधा की दोबारा मेरी मुलाकात नहीं होने वाली है, बहुत मुश्किल समय था। तो बस अलविदा कह के भगवान कृष्ण जो है वो मथुरा की तरफ प्रस्थान कर गए और वहां पे उन्होंने फिर वध किया कंस का। अब रुक्मणी, अच्छा भगवान कृष्ण की शादी रुक्मणी से हुई। अब ऐसा बोला जाता है कि रुक्मणी जो है वो लक्ष्मी जी का अवतार थी। अब विष्णु की कंसॉर्ट है, आपको पता ही है, ठीक है। तो लक्ष्मी जो है, विष्णु और लक्ष्मी वो दोनों साथ में ही है, तो लक्ष्मी जी की तो विष्णु से शादी होगी भाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां लक्ष्मी जहां विष्णु वहां लक्ष्मी, है ना। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की शादी रुक्मणी से हुई। बट वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और राधा, अच्छा राधा का ऐसा जो कहानियां है उसमें ये है कि बहुत, देखिए मैंने बताया कि देयर आर मल्टीपल स्टोरीज, पुराणों में अलग अलग कहानियां मिलती हैं, ठीक है। कंक्लूजन एक रहता है ना। तो यहां पे है कि वो फिर घर गृहस्थी में, उनके मन से कभी कृष्ण गए नहीं, वो घर गृहस्थी में बहुत ज्यादा विलीन हो गई। फिर वही जो होता है आम लड़कियों के साथ जो होता है, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा थी। बट फाइनली जो है वो भगवान कृष्ण से मिली। जब वो वृद्ध अवस्था में गई तो वो भगवान कृष्ण से मिली। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने उनको अपने महल में ही, और उस समय भी उन्होंने बात नहीं की, देयर वाज नो सिंगल वर्ड्स, ठीक है। और उस समय में उन्होंने महल में ही रख लिया। हालांकि मुलाकात बहुत कम होती थी। आखिरी वक्त में ऐसा बोला जाता है कि राधा ने अपने प्राण त्यागे तो भगवान कृष्ण के सामने ही त्यागे, भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी, ऐसा था। क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला था आखिरी समय में कि बताओ राधा तुमको क्या मांगना है मुझसे। तब राधा ने मांगने से मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं मांगना, बस आप अपनी बांसुरी बजा दीजिए। वो इतनी प्यारी ध्वनि थी कि वो तो दैवी ध्वनि है ना। म्यूजिक एंड मैथ्स आर द फंडामेंटल लैंग्वेजेस टू स्टडी यूनिवर्स, है ना। या तो ध्वनि से यूनिवर्स को स्टडी कर सकते हो या तो मैथ से स्टडी कर सकते हो। तो ऐसी ध्वनि बजाई उन्होंने कि उन्होंने अपने प्राण जो है वो त्याग दिए, ठीक है। तो ये कहानी थी जन्माष्टमी की, और साथ ही साथ मैंने राधा कृष्ण की भी कहानी बताई। और अगर आप चाहते हैं भगवान कृष्ण के ऊपर और कहानियां सुनना तो मैं बिल्कुल उस पर एक सीरीज बनाऊंगा। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और खूब दूध दही खाओ यार, खूब खाओ। तो भगवान कृष्ण का तो मतलब उनका तो यही रहता था। और बहुत ही एक पावन अवसर होता है जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ये सब ये दैवीय दिन होते हैं। ये दीज आर डिवाइन डेज, आपको पता है ना। साइंटिफिकली भी वही डे चुना जाता है, वही मतलब वो बहुत ही डिवाइन होता है, राइट।
सो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और लास्ट में बस ये बोलना चाहूंगा कि हमारा जो एनसीईआरटी का कोर्स है 22 तारीख को सेल खत्म हो जाएगी, रात 12 बजे हम सेल खत्म कर देंगे। तो आपके पास 3 दिन है, तो आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। देखो एक चीज मैं बता दूं लेक्चर के लास्ट में कि हो सकता है कि कहानियां कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है आप कुछ और पढ़ें। मैंने बताया ना कि कृष्ण को, भगवान कृष्ण को लेके काफी कहानियां है, राधा को लेके भी काफी कहानियां हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, आप कंक्लूजन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।